क्या भाई किस किस को इस बुक का एक एक क्वेश्चन को समझना है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग इस बुक का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था, इसमें फिजिक्स का हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ाया था आपको, पार्ट 1 में जो यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर है उसको हमने ख़त्म करवा दिया था। पार्ट 2 में आधा वेक्टर हमने पढ़ा था और आधा आज बचा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वेक्टर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी टाइप 1 का जो था उसको हमने पढ़ाया था और आज है टाइप 2 का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी आते हैं। तो थ्योरी क्या है, टाइप 2 का थ्योरी जो है इस प्रकार से है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक्स एक्सिस है, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। एक्स वाई और जेड, जेड जो है इधर नहीं होता है, जेड इधर नहीं होता है, जेड क्या होता है ऊपर तरफ होता है, लेकिन बोर्ड पर तो हम ऊपर तरफ दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग इधर दिखाते हैं। और तीनों जो होता है एक दूसरे का समकोण पे होता है, ठीक है। अब देखिए, जो एक्स डायरेक्शन में जो एक्स अक्ष की दिशा में सदिश होता है उसको हम बोलते हैं आई, जो वाई की तरफ होता है उसको बोलते हैं जे। आपको बस ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, आपको बस ये सब ध्यान रखना है। और जेड की तरफ होता है उसको बोलते हैं के। जैसे मान लीजिए कोई सदिश राशि ए है, ए कोई सदिश है, उसका मान है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम लोग इकाई सदिश के फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर आई जे के को क्या बोलते हैं, आई, जैसे आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, इसको क्या बोलते हैं, तीनों को इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आपको बस ये सब ध्यान रखना है। और हम आज मेन रूप से सीखने वाले हैं टाइप 2 में कि जैसे कोई इस फॉर्म में दिया रहे सदिश राशि, इस फॉर्म में दिया रहे, तो उसका जोड़ कैसे निकालेंगे, उसका घटाव कैसे निकालेंगे, उसका गुना कैसे निकालेंगे, बस ये हम लोग 3 चीज़ सीखने वाले हैं। कोई मान लीजिए यहाँ पर x1 है, y1 है, z1 है, मान लीजिए इसमें 1 है। कोई सदिश राशि b है, जैसे x2 है, y2 है, z2 है, इसमें यहाँ पर i हो जाएगा, x के साथ लगा हुआ है तो i होगा, प्लस y के साथ क्या होगा, j होगा, प्लस z के साथ k होगा, ठीक है। अब दोनों का हमको निकालना है जोड़, a प्लस बी निकालना है, या a प्लस बी, या मान लीजिए a माइनस बी, कुछ भी निकाल लीजिए, या तो a प्लस बी या a माइनस बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जोड़ करेंगे तो जो i वाला के साथ है, जो i है i वाला के साथ ही जुड़ेगा, j वाला के साथ ही जुड़ेगा, और k वाला के साथ ही जुड़ेगा। उल्टा पुल्टा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 हो जाएगा, कौन वाला, दोनों i वाला है तो यहाँ i हो जाएगा, प्लस y1 प्लस y2 हो जाएगा, ये किसका वाला है, j वाला है तो यहाँ पर j हो जाएगा दोनों के लिए, प्लस z1 प्लस z2 हो जाएगा, और फिर दोनों का क्या करना है, k हो जाएगा। यही यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस हो तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हमने अभी सीखा कि अगर कोई सदिश राशि a है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है और कोई b है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ निकालना है तो हम लोग i वाला को i वाला के साथ जोड़ेंगे, j वाला को j वाला के साथ जोड़ेंगे और k वाला को k वाला के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपका एक थ्योरी हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था कि सदिश को अगर गुना करें सदिश से तो ये 2 प्रकार का राशि देता है, 2 प्रकार का दे रहा था। कल मैंने आपको बताया था, कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो उसमें एक था सदिश राशि दे रहा था और एक देता था अदिश राशि। तो सदिश का गुना सदिश से करते थे तो यहाँ पर 2 राशि प्राप्त होता था। किसी कंडीशन में आपको एक सदिश प्राप्त होता था और किसी में अदिश। इसको बोलते थे, जैसे जिस कंडीशन में आपको सदिश प्राप्त हुआ था उसको बोलते थे सदिशों का सदिश गुणनफल, और जिसमें अदिश प्राप्त हुआ उसको बोलते थे सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अब हम लोग गुणनफल में भी यही देखने वाले हैं। अगर हमको राशि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, दोनों का गुना निकालना है, तो दोनों का गुना निकालें तब भी यहाँ पर 2 होगा। एक होगा सदिश, एक होगा अदिश, ठीक है।
सदिश यानी कि इसको बोलते हैं क्रॉस हो जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्रॉस, और यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं डॉट। जैसे ए और बी दो सदिश है, उसको हम लोगों ने गुना निकाला, उसका हम लोगों ने मान लेते हैं यहाँ पर गुना है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ये मान लीजिए ये गुना कर रहे हैं दोनों को, ब्रैकेट के अंदर के दोनों गुना कर रहे हैं, तो एक सदिश होगा एक अदिश प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा उसको बोले सदिश गुणनफल, अदिश प्राप्त अदिश गुणनफल। अब इसको जो सदिश जो प्राप्त हुआ तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं ए क्रॉस बी, यहाँ पर क्रॉस है तो क्रॉस बी, यहाँ पर डॉट है तो डॉट बी, ठीक है, तो ए डॉट बी निकालेंगे तो हमको अदिश प्राप्त होगा, एक क्रॉस बी निकालेंगे तो सदिश प्राप्त होगा। ये दोनों निकालने का एक फार्मूला होता है, क्रॉस बी का होता है ए बी साइन थीटा और डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ये ए बी साइन थीटा जो है ये सदिश होगा, ये सदिश होगा, इसलिए हम लोग इस यहाँ पर n एक जोड़ देते हैं यहाँ पर सदिश के फॉर्म में, यानी कि ये सब सदिश हो गया। अब ये अदिश है, यहाँ पर ए बी कॉस थीटा हो गया। ये भी एक थ्योरी है, अगर डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इसका एक फार्मूला हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। देखिए इसमें क्या है, टाइप टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश 3i + 4k y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। 3i है, मान लीजिए कोई सदिश है, कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई सदिश है 3i + 4k, 3i है प्लस 4k है, और मैंने आपको बताया था x होता है अक्ष, y अक्ष होता है और z अक्ष होता है, ठीक है, x अक्ष i होता है, y अक्ष पर j होता है, z अक्ष पर k होता है। अब देखिए यहाँ पर i के साथ क्या लगा हुआ है 3, k के साथ क्या लगा हुआ है 4, लेकिन j के साथ कुछ नहीं है, j के साथ उन्हें कुछ नहीं है, यानी j के साथ क्या लगा हुआ होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि y अक्ष के प्रक्षेप होगा, y अक्ष के प्रक्षेप j होता है, लेकिन j यहाँ पर 0 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, y अक्ष का प्रक्षेप 0 हो जाएगा। x का पूछता तो 3 होता, y का z का पूछता तो 4 होता, और y का यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बल दिया हुआ है, बल क्या होता है सदिश राशि है, एक बल का मान दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में एक बल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k। अब ये आप सोचोगे ये क्या है, ये इसको बोलते हैं पढ़ते हैं कैप। किसी भी यूनिट वेक्टर, किसी भी इकाई सदिश को हम लोग कैप से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। जो इकाई सदिश नहीं है उसको एरो डिनोट करते हैं, जो इकाई सदिश है उसको हम लोग कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि तो इस बल का परिमाण क्या है। अब देखिए दोस्तों, इस कोई भी सदिश राशि है अगर इस फॉर्म में लिखा रहे तो उसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर कर देंगे, तीनों का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, तो 2 4 और 9 4 13 36, 13 और 36 कितना होता है 49 होता है, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको थ्योरी में ऐड करेंगे, जैसे थ्योरी में बताया था, एक और थ्योरी मिस हो गया था वो थ्योरी, ठीक है। जैसे देखिए कोई सदिश ए है, जैसे xi + yj + zk। अब इसका परिमाण निकालना, परिमाण मतलब मोड निकालना हो, तो ये होता है x² + y² + z² के बराबर। ये भी आप थ्योरी में नोट कर लेंगे, ठीक है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी से पहले मैं आपको सारा क्वेश्चन आपको ख़त्म कर दूंगा। अब देखिए आगे कह रहा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में दो सदिश है। मान लीजिए एक सदिश ए है, एक सदिश बी है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4i + 7j, 4i + 7j। और दूसरा सदिश है 2i + 3j, 2i + 3j। दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया था कि i वाला के साथ जुड़ेगा, यानी 4 2 6i + 7 3 10j। दोनों को जोड़े जाते हैं। इन सदिशों का योग का परिमाण निकालना हो। अब देखिए दोनों को जोड़ दिए तो एक नया सदिश बन गया ये, ठीक है। अब इसका परिमाण निकालना हो, अगर इसका अब मोड निकालना हो a + b का अब मोड निकालना हो, तो मैंने क्या बताया था कि दोनों को स्क्वायर रूट अंडर करके दोनों को स्क्वायर कर देना है। अगर के भी रहता तो उसका भी स्क्वायर कर देते। 36 + 100 136 रूट अंडर में, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस बुक के हिसाब से टाइप 3 नंबर क्वेश्चन पे। टाइप 3 अब क्या हो जाएगा, टाइप 3 मैंने इसका थ्योरी आपको पहले ही बता रखा है कि जैसे अगर हम लोग कोई अगर दो वेक्टर का हमको गुना निकालना है तो गुना दो प्रकार से होता है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ये होगा क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, दोनों वेक्टर जो है उसके बीच का कोण है, ठीक है। चलिए इसी पर हम लोग आज बात करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन। चलिए तो इसमें इस टाइप 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि p = 3i - 4j + k, p बराबर एक सदिश राशि p दिया हुआ है 3i + 3i - 4j + k दिया हुआ है, ठीक है। और कोई r दिया हुआ है सदिश, कितना दिया हुआ है 5i - 6j + 6k, ठीक है, 2 दिया हुआ है। तो कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग दोस्तों कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है, ये संवेग है, ठीक है, और ये त्रिज्या है, ठीक है, वृत्तीय पथ का त्रिज्या है। तो कोणीय संवेग जो होता है p क्रॉस r निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, p क्रॉस r। तो कैसे निकालेंगे p क्रॉस r, तो इसमें मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ, डिटरमिनेंट मेथड। ये डिटरमिनेंट बोलते हैं, 12th क्लास में पढ़ाना था डिटरमिनेंट का चैप्टर। अगर हमको दो सदिश दिया हुआ है इकाई सदिश के फॉर्म में, तो उसका हम लोग क्रॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे i, यहाँ पर j, यहाँ पर k, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है प्लस होता है, ये माइनस, ये फिर प्लस, बीच वाला हमेशा क्या होता है माइनस होता है। और यहाँ पर i 3 है, पहला क्वेश्चन में 3 है, दूसरा में क्या है 4 -4 है, और तीसरे में 1 है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखिए 5 है -6 है 6 है, लगा देंगे 5 - 6 और 6। इसको क्रॉस निकालते कैसे हैं, देखिए पहले बार क्या करेंगे, पहला कॉलम पहला रो को ढक लेंगे, ठीक है। और क्या लिख देंगे, ये जो i है i यहाँ पर लिख देंगे, और पहला कॉलम को ढक लेंगे, और ये दोनों को गुना करेंगे। 4 को गुना करेंगे 6 से, -4 को 6 से -24, और ये कितना हो जाएगा, और फिर माइनस दे करके इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -6। फिर i था प्लस में तो i प्लस में हो गया, -j है तो -j लगा देंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे। अब देखिए इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, ठीक है, इसको ढक लेंगे। अब ये बच गया, ये बच गया, यानी 18 में से 5 इकाई 5 घटेगा, 18 - 5। उसी तरीके से अब देखिए k है तो k क्या है प्लस में, तो k कर देंगे प्लस। अब इसको ढक लेंगे, अब इसको ढक लेंगे, बचेगा कितना 1 2 3 4, यानी कि 18 यानी कि -18 -20,
ये समझ में आ गया होगा आपको। डिटरमिनांट मेथड बोलते हैं, डिटरमिनांट मेथड। ठीक है, ये 12th क्लास में पढ़ना रहता है, तो आपको थोड़ा सा मैं सिखा दिया हूँ कि जो ले रहे हैं आई ले रहे हैं तो आई वाला के ऊपर नीचे इधर रख देंगे, इधर रख देंगे, जे ले रहे हैं इधर रख देंगे, एक प्लस से माइनस प्लस ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -24 में से 6 जाएगा तो -18 आई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस 13 -13 जे, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा +2 के। तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। आपको मैंने बताया था क्रॉस जब निकालते हैं तो सदिश में आता है, तो ये भी क्या है, सदिश है। तो इसको, इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -18 -13 +2। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ये इसमें आंसर गलत दिया हुआ है तो आप इस आंसर पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर बी दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, तो आप इसको सुधार कर लेंगे, किताब आपके पास अगर है तो। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3i + 4j, 3i + 4j। और एक और वेक्टर दिया हुआ है बी, क्या दिया हुआ है, 4i - 3j। अब क्या कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच का आपको कोण निकालना है, ए और बी के बीच का कोण निकालना है। तो आपको पता है कि हम अगर ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसको करेंगे, इसको इसको करेंगे, 4 तिया 12 में से 12 घटा, ये कितना हो गया, 0। अब देखिए ए का परिमाण निकालेंगे, ए का परिमाण क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा 5, और गुना इसका निकालेंगे तो 16 3 तिया 9, 16 9 25, इसका भी 5 कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉस कितना का वैल्यू 0, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है दोनों के बीच का कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सदिश का सदिश गुणनफल जो दिया हुआ है, सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना है। अब देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि A क्रॉस B, अगर कोई दो सदिश है तो दोनों का सदिश गुणनफल यानी A क्रॉस B जो है वो अदिश गुणनफल का √3 गुना है। अदिश गुणनफल यानी A डॉट B का कितना गुना, √3 गुना है। यही आपको दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो A क्रॉस B का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि AB साइन थीटा होता है, और A डॉट B का मान कितना होता है, √3 इंटू AB कॉस थीटा होता है। AB से AB दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा, अगर यहाँ से इस कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो बट्टा में आ जाएगा बराबर √3। ठीक है, साइन बाई कॉस बराबर टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 बराबर √3 होता है। समझ में आया आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था दो सदिश है, एक सदिश A है एक सदिश B है, दोनों का सदिश गुणनफल, दोनों का ये सदिश गुणनफल है, वो जो है सो अदिश गुणनफल का √3 गुना है, तो √3 से गुना किए। ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है बस हमने इतना किया। अब सदिश गुणनफल जो होता है AB साइन थीटा होता है, अदिश गुणनफल AB कॉस थीटा होता है। ठीक है, √3 की जगह पर लगा दिए। अब AB से AB कट गया दोनों,
अब ये cos थीटा इस पर आ गया तो बट्टा में आएगा, तो साइन बट्टा cos 10 होता है √3, तो 10 कितना में √3, तो 10 60/√3, यानी दोनों के बीच का कोण जो है वो है 60 डिग्री। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है सब क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप डी तक आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा साइंस का होने वाला है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।